बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नेम है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट, एक बात हमेशा जहन में रखें कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी की एक फॉर्म जो है ख़त्म होती जाती है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्शन होती जाती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसी सेंस में आज जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जिस वक्त बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिक्रीज करती है और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इंक्रीज करती है, और इन दोनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इसको जनाब हम आज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक बॉडी कंसीडर किया हुआ है जिसका मैस m है और इसकी डाउनवर्ड मोशन में हमने 3 स्टेट हमने कंसीडर कर रखी हैं, स्टेट ए, स्टेट बी एंड स्टेट सी। जैसे जैसे बॉडी डाउनवर्ड मूव करता जाएगा वो हाइट को डिक्रीज करता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती जाएगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली ये हुआ कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। तो चलें जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पोजीशन ए डिस्कस करते हैं कि पोजीशन ए के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोजीशन बी के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये तमाम पैरामीटर आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले पोजीशन ए की बात करते हैं। पोजीशन ए के ऊपर बॉडी क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है, द बॉडी इज एट हाइट एज और एंड रेस्ट, क्योंकि उस वक्त वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर हाइट स्टूडेंट उसकी एज है और उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइट उसकी एज है ज़मीन की सरफेस से और वो रेस्ट पोजीशन में है। हाइट अगर उसकी एज है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी mgh, और उसके बाद अगर वो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब हम इसके ऊपर अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस जीरो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। तो इसका स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि टॉप पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ, इस पॉइंट के ऊपर हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं एट पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर। जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट पर वो इन द स्टेट ऑफ मोशन होगा, उसके अंदर वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उसमें कुछ वो हाइट पर है, अगर हाइट भी है तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी। अब हम सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। अगर ए से बी तक उसने मूव किया तो डिस्टेंस कितना उसने कवर कर लिया, x। रिमेनिंग हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, टोटल एज थी, रिमेनिंग हाइट उसकी एच माइनस एक्स। अब इस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि बॉडी जो है डाउन मूव कर रहा है, डिस्टेंस x आ चुका है और उसकी हाइट अभी है एच माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट उसकी होगी mgh माइनस एक्स। अब हम स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एट पॉइंट बी बॉडी जब ऊपर से नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज दी एक्स। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसमें यूज करेंगे 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब हमने 2 को 2 से, g को g से, और हाइट, ये हाइट स्टूडेंट ये याद रखें जिसमें हम h यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन में या थर्ड इक्वेशन में मोशन में, ये हाइट जो h लिखते हैं, ये हाइट का मतलब ये जमीन से डिस्टेंस नहीं होता, जो बॉडी ऊपर से नीचे डिस्टेंस कवर करता है दैट इज द डिस्टेंस। तो अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया x से, vf की जगह vb और इसकी वैल्यू 0।
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम कह चुके हैं वो 0 है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इस पॉइंट के ऊपर अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फार्मूला यूज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv/b²। हमने स्केयर को ख़त्म नहीं किया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट उस फार्मूले में स्केयर ही था। जब हमने इसको स्केयर की फॉर्म में स्टूडेंट हम पुट करेंगे 1/2 m, और इसको हम एज इट स्केयर, क्योंकि ये भी स्केयर है और ये वाली वैल्यू भी स्केयर में है, तो इसके बाद ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट mgx। तो इससे स्टूडेंट हमें ये पता चला कि जब बॉडी B पर है, दैट पॉइंट हैज पार्शली काइनेटिक एनर्जी एंड पार्शली पोटेंशियल एनर्जी। कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन करती है वो कितनी हाइट पर है, और काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन होती है कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है। अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम इस जगह के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू mgh-x, और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं mgx। अब टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो mgh-x प्लस mgx। जब स्टूडेंट इसको हम ओपन करेंगे तो mgx से कैंसिल हो जाएगा, तो B पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी हमारे पास mgh आई, तो A पॉइंट पर भी mgh थी और B पॉइंट पर भी mgh है। अब हम इससे लोअर पॉइंट C पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब हम C पॉइंट की बात करते हैं। ये वो पॉइंट है जस्ट टचिंग द ग्राउंड, जमीन को टच करने से जस्ट पहले। अब इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इसकी हाइट 0 हो चुकी है। जब हाइट 0 हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0। तो अब हम मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट C। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सेम जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस va²। अब उसके बाद 2 लगा दिया, g लगा, कितना डिस्टेंस a से c तक, h, तो हमने h लगा दिया, तो ये हो जाएगा vc का स्क्वायर, और vi की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc²। mc के बाद vc की वैल्यू स्टूडेंट जब हम पुट करेंगे, ये vc की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 m, तो vc² की वैल्यू 2gh पुट कर दी, 2 से कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी mgh। टोटल एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो दिस वन। तो अब स्टूडेंट इस जगह पर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, C पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है। अब स्टूडेंट एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी को वो लॉस कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी को वो गेन कर रहा है। जितना उसका पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, सारा का सारा गेन किस में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब हमने कंक्लूजन क्या की कि जिस वक्त बॉडी फॉल करेगा फ्रीली तो लॉस करेगा पोटेंशियल एनर्जी, जितना वो लॉस होगा वो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये स्टूडेंट ये एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें, ये सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं दिस इज फॉर द आइडियल केस, जिसमें हमने आइडियल केस है और इसमें नो रेजिस्टेंस, इसमें हम रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे। रेजिस्टेंस को जब हम काउंट नहीं करते तो सारी की सारी एनर्जी जो एक लॉस हो रही होती है वो दूसरी फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रही होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, इस पोजीशन को अगर हमने पोजीशन 1 का नाम दे दिया, इसको हमने पोजीशन 2 का नाम दे दिया, अब इस हाइट को h1, इस हाइट को h2 हमने कंसीडर कर लिया कि जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगा हाइट लूज करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। तो हमने कहा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का कितना लॉस हुआ, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, mgh1 ज्यादा, mgh2 कम, mgh1 mgh2 ये ज्यादा और ये कम, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कौन सी, काइनेटिक एनर्जी v2 वाली ज्यादा, 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1²। इस जगह की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इस जगह की कम, क्योंकि नीचे जाते हुए वो वेलोसिटी गेन कर रहा है।
इसको हमने फर्दर इस फॉर्म के अंदर यूं लिख दिया कि इसमें mg को कॉमन ले लिया h माइनस h2 और 1/2m को कॉमन ले लिया v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये तमाम चीज़ें मैं जो आपको स्टूडेंट में बता रहा हूँ, अगेन मैं आपको बता दूं कि दिस इज ऑल अबाउट व्हेन आइडियल केस नो फ्रिक्शन इज कंसीडर। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। इससे पहले जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज द आइडियल केस, जिस वक्त हमने फ्रिक्शन को इग्नोर किया था, फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं थी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी कंप्लीटली इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब फ्रिक्शन मौजूद होगी, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा, डाउनवर्ड फॉल करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसमें क्या होने जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का 1 पार्ट कन्वर्ट होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस जो रिमेनिंग होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसको फर्दर फॉर्म में स्टूडेंट हम लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स F डिस्टेंस की तरह कवर करता है, दैट इज इक्वल टू h प्लस 1/2 mv स्क्वायर। इससे स्टूडेंट ये क्लियर आपको नजर आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और इसका रिमेनिंग हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी। वो डिपेंड करता है कि उस पाथ में फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, कम है तो कम कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर एक और फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं तो यूं भी लिख सकते हैं mgh नेगेटिव f इंटू h दैट इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट आप नोट करेंगे कि जब फ्रिक्शन मौजूद हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। इससे पहले वाले केस में तो हम ये कह रहे थे कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन ऑफ काइनेटिक के बराबर है। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, तो इसमें लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेस होगा। इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल का लॉस हो रहा है सारा काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा। सेम सेंस में अगर हम बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड, अगर अपवर्ड स्टूडेंट हम इसको थ्रो कर देंगे तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं क्योंकि ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी इधर मैं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। अगर सेम सेंस में एक और चीज स्टूडेंट नोट करें, अगर बॉडी इस पॉइंट से स्लाइड करता है, अगर सरफेस इंक्लाइंड है, इस पॉइंट से यूं स्लाइड करता है बॉडी, इस जगह पर हाइट h, लेंथ l, अगर बॉडी इस पॉइंट पर स्लाइड करता है, ठीक है, फ्रिक्शन अगर इसमें मौजूद है, तो फिर फार्मूला स्टूडेंट इसका हम यूं काउंट करेंगे mgh पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो इस पाथ पर है वो L ट्रीट करेंगे, H नहीं ट्रीट करेंगे, और प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। ये स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट की, और ये काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट की। तो इसमें फिर हम H की बजाय L ट्रीट करेंगे अगर सरफेस इंक्लाइंड है। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको तमाम पॉइंट क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।